ये कहानी मैक्स की है जो जूते सिलने का काम करता था। वो जूते ठीक करने के बाद उन शूज़ को ट्राई करता है तो ये शूज़ के ऑनर में बदल जाता है, मगर गड़बड़ तब हो जाती है जब वो शहर की खतरनाक गैंगस्टर में बदल जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं जो जेट ली यानी अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड शावर ले रही होती है। वो उसे भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट करती है। मैक्स अपने कपड़े उतारता है लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने जूते नहीं उतार सकता। ये बोलने के बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब सुबह हम मैक्स को देखते हैं, ये उसका असली चेहरा होता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें कुछ दिन पहले उसके पास लोडो नाम का एक अमीर आदमी आता है और यहाँ वो अपने शूज़ को ठीक करने के लिए देता है। मैक्स उसके शूज़ को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और उसकी सिलाई मशीन अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो जाती है। अब वो अपनी बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे एक पुरानी सिलाई मशीन मिलती है जो कि उनकी फैमिली बहुत पहले यूज़ किया करती थी, लेकिन मैक्स ने उसे आज तक यूज़ नहीं किया था। वो जूतों को ठीक कर लेता है और उसे चेक करने के लिए कि ये ठीक हुए हैं या नहीं वो उन्हें पहन कर देखता है और जैसे ही मैक्स उन जूतों को पहनता है एकदम से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो पूरी तरह से लोडो बन चुका होता है। इस बात से वो एकदम से हैरान हो जाता है और उन शूज़ को जल्दी से उतार देता है। शूज़ उतारते ही वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब मैक्स दूसरे कस्टमर के शूज़ उस सिलाई मशीन से ठीक करता है और वो काफी सारे लोगों के शूज़ ट्राई करता है। एक बार वो एक ओल्ड मैन में बदल जाता है। नेक्स्ट टाइम में वो एक ऐसा इंसान बनता है जो पहले ही मर चुका है। ये मशीन जेंडर भी बदल सकती थी, इसलिए मैक्स एक लेडी के शूज़ को पहनकर लेडी बनता है। मैक्स को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके लिए इस बात पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो नेक्स्ट डे एक बार्बर की शॉप में जाता है ये चेक करने के लिए कि ये कोई मजाक तो नहीं। इसलिए वो एक वेरीफाई मैन को ढूंढता है ताकि वो इस बात को वेरीफाई कर सके कि सिलाई मशीन जादुई मशीन है। फिर वो वेरीफाई करने के लिए उस बार्बर की शॉप में रोज रोज जाता है। एक बार वो एक चाइनीज आदमी का शूज पहनता है, जिसके बाद चाइनीज लोगों की तरह एक्सरसाइज करता है। दरअसल मैक्स जिस आदमी के भी शूज पहनता है उसकी थोड़ी सी एबिलिटी मैक्स के अंदर भी आ जाती थी। उसके बाद वो एक अमीर आदमी के शूज पहनकर होटल में जाता है, जहाँ पर वो फ्री में खाना खाता है क्योंकि वो आदमी काफी अमीर होता है। जिसके बाद वो टॉयलेट में जाकर दूसरे जूते पहनता है और वापस आता है। इससे वेटर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे घोस्ट समझता है। उसके बाद वो एक छोटे बच्चे के शूज पहनता है जिससे वो अपने चाइल्डहुड को फिर से जी पाता है। उसके बाद मैक्स अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक करोड़पति आदमी दिखाई देता है। मैक्स उसके घर तक उसका पीछा करता है और वो उससे रिक्वेस्ट करके उसके शूज़ ले लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी की लग्जरी गाड़ी में बैठकर अमीर होने का एहसास करता है। उस रात मैक्स अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूलने लगी थी। वो मैक्स को भी अपना एक रिलेटिव समझ रही थी। दरअसल मैक्स जब छोटा था उसके पिता उसकी माँ को बिना बोले ही चले गए थे, जिससे उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसके पिता की कोई खबर आज तक भी नहीं आई थी। और उनके जाने के बाद मैक्स की माँ की तबीयत खराब ही होती चली गई थी। अब मैक्स अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछता है। वो कहती है कि मैं अपना आखिरी डिनर तुम्हारे डैड के साथ करना चाहती हूँ। मैक्स उनसे कहता है कि मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर आज आपके पास मिला दूंगा, आप डिनर के लिए रेडी रहना। अब मैक्स घर में अपने फादर के पुराने जूते ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं। मैक्स अपनी माँ के लिए 30 साल से कुछ भी नहीं कर पाया था। उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके और उन्हें खुश कर सके, और उस टाइम उसकी माँ काफी अच्छे तरीके से तैयार होती है और लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। दरवाजा खुलता है और मैक्स की माँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि आज उसका हस्बैंड वापस आ चुका है। उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही थी। वो कहता है इन बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ। अब अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। मैक्स अपनी माँ को खोकर काफी दुखी होता है, लेकिन जब वो बार्बर की शॉप में जाता है तो उस शॉप का ऑनर काफी अच्छा होता है। वो मैक्स को दुखी ना रहने के लिए बोलता है। अब मैक्स की दुकान पर रिडो आता है। वो मैक्स से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड था क्योंकि मैक्स ने अपनी दुकान कई दिनों से नहीं खोली थी, जिसकी वजह से लिडू अपना शूज़ टाइम पर नहीं ले पाया था। उसका कारण मैक्स अपनी मॉम की डेथ बताता है, लेकिन उन लोगों को उस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इस बात से मुझे क्या मतलब। वो उसे काफ़ी गलत शब्द बोलता है। मैक्स यहाँ पर खामोश रहता है। अब लिडो गुस्से में अपने शूज़ लिए बिना ही चला जाता है। अब मैक्स को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का सोचता है। अब मैक्स अपने जूतों का बैग उठाकर उसका पीछा करता है। मैक्स बार बार अपने शूज बदल कर उसके सामने आता रहता है। अब मैक्स लिडो के घर से बाहर जाने के बाद उसके शूज पहनकर घर के अंदर जाता है। वहाँ पर वो उसका कोई कीमती सामान चुराने के लिए आया था, जिससे उसे काफी दुख पहुँचे। उसे उसके वेपन मिल जाते हैं। मैक्स उन्हें चेक करने लगता है, लेकिन वो गलती से अपने हाथ में शाक मशीन से शाक लगा देता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो एक गैंगस्टर के शूज पहन लेता है ताकि वो घर से बाहर जा सके। लेकिन जो ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है तो वो और लूडो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
लोडू एकदम से शॉक में हो जाता है और वो जल्दी से मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स के पास अपना शॉक मशीन होता है। वो लोडू को शॉक दे देता है। लोडू को होश आता है तो वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, लेकिन अब मैक्स अपने शूज बदल चुका होता है, इसलिए अब वो एक टीनएजर होता है और वो अखबार पढ़ते हुए लोडू से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन लोडू कोई जवाब नहीं देता। अब मैक्स एक कमरे के अंदर जाकर एक लेडी बनकर बाहर आता है। लोडू उस लेडी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। लोडू उसे कहता है कि मेरी सारी महंगी घड़ियाँ तुम रख लो, बट मुझे छोड़ दो। अब इस टाइम घर की डोरबेल बजती है और वो बोलते हैं हमारे पास एक ख़ास ऑफ़र है। मैक्स सोचता है चलो इनके साथ थोड़ा मजाक कर लिया जाए और वो फिर से लोडू बनकर बाहर आता है। वो मैक्स को अपनी बॉस से मिलवाते हैं। बॉस के हाथ में पैसों से भरा एक बंडल होता है। वो मैक्स को एक मशीन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें स्वीट्स में रहने वाले सभी आदमियों का पीछा करना होगा और उनके घर की तलाशी लेनी है। उस गली में एक मैक्स शूज़ रिपेयर नाम की दुकान भी है। तुम्हें ये पता लगाना है कि उसके पास ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में आजकल घूम फिर रहा है। वो तो एक मामूली दुकान पर काम करता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा और आसपास के घरों की तलाशी भी करनी होगी। मैक्स तुरंत इस काम के लिए एग्री हो जाता है। मैक्स यहाँ पर कुछ नहीं कहता और फिर से लेडी बनकर लोडू के पास आ जाता है, बट लोडू अब आज़ाद हो चुका था। इसके हाथ में गन होती है। अब उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसने हाई हील्स पहनी है और वो लोडू पर लगातार हील से वार करता चला जाता है और हील सीधी उसकी गर्दन में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और मैक्स सब कुछ छोड़कर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मैक्स ने इतना बड़ा क्राइम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह मैक्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। मैक्स अब डिसाइड करता है कि वो सब कुछ सच बता देगा। वो कहता है कि सर मैंने एक आदमी को हाई हील से मार दिया है, लेकिन पुलिस वाला उस बात पर विश्वास नहीं करता। मैक्स बोलता है कि अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिलती। मैक्स अब सोचते हुए अपनी शॉप में आ जाता है जहाँ उसे क्राइम का सामान दिखता है, उस लेडी के शूज और पैसों से भरा बैग। अब उस टाइम उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों उसने पैसों वाला बैग और वो शूज वहीं पर छोड़ दिए थे। अब मैक्स को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो डिसाइड करता है कि वो ये सारे पैसों को वापस कर देगा, बट उसका पड़ोसी जिम उसे देख लेता है और वो उसे रोक लेता है, क्योंकि जिम मैक्स को कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि उसकी हरकतें कुछ अजीब हो रही हैं। वो काफी अनकॉन्शियस रहता है और कुछ दिनों से स्टोर भी ढंग से नहीं खोल रहा है। वो मैक्स से कहता है कि तुम सारा दिन गायब रहते हो, अब ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा कुछ सालों पहले तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। ये बात सुनकर मैक्स और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मैक्स जिम की बात नहीं सुनता और उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो लेडी के पास जाता है जिसने उसे पैसे का बंडल दिया था, लेकिन मैक्स लेडी बनकर जाता है। वो गैंगस्टर लेडी कहती है कि अब पैसे वापस नहीं हो सकते और पीछे से एक आदमी मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो गाड़ी में लेटा हुआ होता है। अब मैक्स उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है। वो कह रहे होते हैं कि हमें इस साल फिर से डील करनी होगी। अब मैक्स अपने शूज को फिर से बदल लेता है और वो इस बार मरे हुए आदमी के शूज पहनता है, जिससे उसका चेहरा काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन मैक्स रियल एस्टेट एजेंसी के पास जाता है, जहां से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इलीगल प्रॉपर्टीज को खरीदने और बेचने वाले इस काम में सबसे बड़ा क्राइम माइंड कौन है, जो उन सभी गैंगस्टर्स को कंट्रोल करता है। जहां से इसे मिस्टर सोलोमान के बारे में पता चलता है। ये आदमी उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस होता है। अब मैक्स सोलोमान के शूज चुरा लेता है और वो एक मीटिंग रखता है जिसमें यहाँ की सभी गैंगस्टर्स आते हैं और वह उन्हें कुछ बातें बताता है जो उन्हें काफी अजीब लगती हैं। अब वो गैंगस्टर लेडी सोलोमान के घर आ जाती है। अब रेल सोलोमन कहता है कि मैंने तो कोई मीटिंग नहीं रखी है, मैं तो तुमसे मिला ही नहीं। और उसी वक्त चारों तरफ से रिपोर्टर्स वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने मीडिया को सारी बातें खुद जाकर साफ साफ बता दी थी। तब वो सोलोमन बना हुआ था। उसने कहा था कि हम इलीगल काम करते हैं, हम दूसरे घर में चोरियां करते हैं और सारे बुरे काम करते हैं। इसलिए अब रियल सोलोमन पकड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ उन गैंगस्टर्स को भी पकड़ लिया जाता है। बट मैक्स की परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक दिन उसके दुश्मन उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तब भी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक वाइट रोशनी मैक्स के सामने आती है, उसकी आंखें बार बार की शॉप में खुलती हैं। अब मैक्स को समझ में आता है कि जो भी अभी तक चल रहा था वो सिर्फ एक सपना था। अब जिम उसके सामने अपने शूज उतारता है और मैक्स के फादर के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, जो बहुत सालों से उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो इतने सालों से मैक्स के साथ रहते आ रहे थे, उसके पड़ोसी के रूप में, सिर्फ उस सिलाई मशीन की वजह से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे।
और वो अकेला रहना चाहते थे, लेकिन वो अपने पड़ोसी के रूप में रहकर उनका हमेशा ध्यान रखते थे। अब मैक्स अपने डैड से कहता है कि डैड, मैंने एक गलती की है, मैंने लोडू नाम के आदमी को मार दिया था। उसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, जिसे हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है, लेकिन आज तक हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसका कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है ये शूज़। उसके बाद मैक्स के डैड उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे शूज़ रखे होते हैं, और उसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।